नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों और सहपाठियों, कैसे हैं आप सब भी। आशा करते हैं आप सब भी अपने परिवार के साथ बहुत ही कुशल है, मंगल है आपके, मंगल हो आपके। और दोस्तों स्वागत है आप सभी का हर बार की तरह फिर से एक बार हमारे और आपके इस अपना प्यारा सा चैनल ज्ञानोदय ऑफिशियल में। तो दोस्तों पिछले वीडियोस पे जैसे कि आप जानते हैं हम वैदिक कल्चर पर ही बात कर रहे थे, यानी लास्ट पार्ट वीडियो पे पार्ट अब तक हम लोग इस एंशिएंट हिस्ट्री की सीरीज़ पर ही चल रहे हैं। जैसे आप देख रहे हैं, आप अगर हमसे पहले से ही जुड़े हैं तो दोस्तों आपको पता होगा, और जो नहीं जुड़े आपको मैं बता दूं कि ये हमारा नया सीरीज़ है वीडियो का, हमारे जो कंपटीशन सीरीज़ है जिसमें हम एंशिएंट हिस्ट्री को लेकर आए हैं। और इससे पहला वाला सीरीज़ हमारा भारतीय राजनीति यानी इंडियन पॉलिटिक्स और संविधान यानी कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ था। और दोस्तों आज के इस वीडियो हमारा प्राचीन इतिहास का कौन सा विषय है, वैदिक कल्चर, जिसका एक पार्ट हम ऑलरेडी वीडियो आपका यूट्यूब पर अपलोड कर चुके हैं। आप अगर नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर जरूर से जरूर जाइए और उन वीडियो को जरूर से जरूर देखें दोस्तों। इनके अलावा हम इंडस वैली सिविलाइजेशन, महाजनपदस, इन सभी के बारे में बात कर चुके हैं दोस्तों। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल हर बार की तरह मैं लेके आता हूँ दोस्तों। आज का विषय होगा वैदिक कल्चर यानी दोस्तों वैदिक संस्कृति। जी हाँ, और बिना देरी करते हुए दोस्तों बातें हो गई, शुरू करें। सवाल नंबर 1 आपका ये रहा, इन व्हिच लैंग्वेज वॉज द श्रीमद् भगवद गीता ओरिजिनली रिटेन, यानी श्रीमद् भगवद गीता मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई थी। तो ऑप्शंस आपके पास ये रहा, प्राकृत, संस्कृत, पाली या अपभ्रंश। इनमें से ये चारों का चारों एक एक भाषा है दोस्तों। आपको बताएं इनमें से कौन सी भाषा में मूल रूप से सबसे पहली बार श्रीमद् भगवद गीता की संकलन हुई थी, इनका रचना हुआ था दोस्तों। ये सवाल रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड यानी आरआरबी मुंबई 2006 में आई हुई सवाल है, मुंबई जोन की। दोस्तों सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर आपका होगा संस्कृत। जी हाँ, सर्वप्रथम श्रीमद् भगवद गीता को जो हमारे भगवान श्री कृष्ण के द्वारा लिखा गया था, कहा गया था सॉरी, तो ये लिखा गया था मूल रूप से संस्कृत भाषा में। उसके बाद अलग अलग भाषा में इसका अनुवाद हुआ। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास ये रहा, द हाइम्स ऑफ ऋग्वेद आर द वर्क ऑफ, यानी ऋग्वेद की ऋचाएँ। ऋचाएँ यानी दोस्तों ये हाइम्स, हाइम्स का मतलब भजन भी होता है दोस्तों। तो ऋग्वेद को एक्चुअली भजन के माध्यम से ही उनका संकलन हुआ है, उन पर वाणी को लिखा गया है। तो ऋग्वेद के जो भजन से वो किसकी देन है, यानी कितने लेखकों ने इनका रचना किया, इनको लिखा, इनकी हाइम्स को। एक्चुअली हम ऋग्वेद को किसने लिखा नहीं बता रहे दोस्तों, ये हमको किसी को भी नहीं पता एक्चुअली ऋग्वेद को एक्चुअली किसने लिखा था, इनका असली लेखक कौन, इनका सृष्टि किसने किया। लेकिन हाँ, इनको हाइम्स रूप में समझने के लिए इनका हाइम्स बनाया गया, भजन बनाया गया ऋग्वेद की हर एक सूत्र को, मंत्र को समझने के लिए। तो इनको कितने लेखकों ने इस भजन का रिचाई दिया था, इनको मतलब कितने लेखकों ने इनको मिलके बनाया था हाइम्स को। ऑप्शन ए 1 ऑथर यानी 1 लेखक, ऑप्शन बी 4 ऑथर यानी 4 लेखक, ऑप्शन सी 7 ऑथर यानी 7 लेखक, 7 लेखक, या फिर मैनी ऑथर्स, बहुत सारे लेखकों के मिलके। इसका कुल कितने ऑथर्स थे वो हमें नहीं पता। ऑप्शन कौन सा होगा दोस्तों? दोस्तों ये सवाल इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी दिल्ली 2007 में आया हुआ सवाल है दोस्तों। आप बताइए सही उत्तर क्या होगा? हो सकता है मैं इस सवाल को समझाते समझाते थोड़ा ज़्यादा ही बोल दिया, बक ज़्यादा हो गया मेरा क्षमा चाहते हैं। लेकिन दोस्तों आप समझ रहे हो क्वेश्चन, आपको समझाने का मेरा प्रयास रहता है हमेशा दोस्तों। सही उत्तर होगा, सही उत्तर होगा, सही उत्तर आपका होगा मैनी ऑथर्स, यानी बहुत सारे लेखकों ने ऋग्वेद की भजनों को लिखे हैं। तो इनके कुल संख्या कितने हैं वो हमें अब तक ज्ञात नहीं है ना। हम में से ये इनका ज्ञात अभी तक हो नहीं पाया दोस्तों। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, पतंजलि, इनका नाम तो आप सुने ही होंगे। पतंजलि इज वेल नोन फॉर द कंपाइलेशन ऑफ, यानी पतंजलि के संकलन के लिए, यानी पतंजलि इनमें से कौन सी संकलन के कारण प्रसिद्ध है? योग सूत्र, यानी पतंजलि जो है इनमें इसमें किस चीज़ का संकलन है? योग सूत्र, ऑप्शन बी पंचतंत्र, ऑप्शन सी ब्रह्म सूत्र, ऑप्शन डी आयुर्वेदा। तो सवाल आया हुआ है CDS कंबाइंड डिफेंस सर्विस 2001 के 1 में। तो आपको बताने कि पतंजलि जो है इनमें से कौन सा संकलन के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों आपको बता दो पतंजलि है कौन, है ना।
प्रोडक्ट का ब्रांड नहीं है दोस्तों, ये आजकल जो दिखाई दे रहा है एक्चुअली पतंजलि एक महर्षि थे हमारे देश में, है ना। तो आपको बताना है कि ये किन के संकलन के कारण प्रसिद्ध, ये चीज़ों की रचना किया था, क्या था, किन के कौन से सूत्र का रचना किया था इन्होंने। तो सही उत्तर आपका होगा योग सूत्र। जी हाँ, पतंजलि महर्षि योग सूत्र के रचना किए थे। जी हाँ, इनसे जुड़े और एक सवाल है, उन पर हम बताएंगे, योग चर्चा के बारे में बात करेंगे। बस बढ़ते दोस्तों नेक्स्ट सवाल की तरफ। अकॉर्डिंग टू ऋग्वेद व्हिच गॉड इज द मोस्ट प्रोमिनेंट वन, यानी ऋग्वेद के अनुसार हाँ कौन सा देवता सबसे प्रमुख है। ऑप्शन आपके पास अग्नि, अग्निदेव, पशुपति, पशुपतिनाथ, इंद्र, इंद्रदेव, विष्णु, विष्णु भगवान। इनमें से कौन से देवता को ऋग्वेद में सबसे प्रमुख बताया गया है। दोस्तों ये सवाल आया हुआ है कंबाइंड डिफेंस सर्विस 2001 में। सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? सही उत्तर आपका होगा इंद्र, यानी ऋग्वेद में इंद्रदेव को सबसे प्रमुख बताया गया है, जो बारिश का बारिश का कारण बनता है ना। लाइटनिंग का भी गॉड बताया जाता है इन्हें। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ, थंडर। नेक्स्ट सवाल इज निवी, परिधान एंड आदिवासी, ये किन चीज़ों का नाम के लिए जाना जाता है, यानी ये निवी, परिधान और आदिवासी ये किन को बताया गया है। ऑप्शंस आपके पास, पहले मैं ऑप्शंस बता दूं दोस्तों, उसके बाद मैं बता रहा हूँ। ऑप्शन आपके पास दोस्तों CDS, अभी आपने देखा CDS 2005 में आया हुआ सवाल है ये। तो ऑप्शंस आपके पास कुछ इस प्रकार हैं। ऑप्शन ए डिफरेंट टाइप्स ऑफ गारमेंट्स ऑफ द आर्यंस, यानी ये जो निवी, परिधान और आदिवासी है ये आर्य समाज के विभिन्न प्रकार के वस्त्रों के नाम हैं। या फिर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ऑफ द आर्यन किंग्स, यानी आर्य राजाओं जो थे, आर्यन जो राजा थे उनके सरकारी अधिकारियों के नाम थे, पद थे। या फिर ट्राइबल पीपल ऑफ एंशियंट इंडियंस, यानी प्राचीन भारतीयों के आदिवासी लोग के नाम थे, जनजाति के नाम थे। या फिर ऑप्शन डी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट ऑफ एंशियंट इंडियंस, यानी प्राचीन भारतीयों का संगीत वाद्य यंत्र, यानी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो है उनका नाम था, वाद्य यंत्र प्रणाली का, वाद्य यंत्र का नाम था, आपको बताना है दोस्तों। फिर से मैं ऑप्शन बता दूं कौन कौन सा था। निवी, परिधान और आदिवासी किन के नाम है। दोस्तों सवाल आया है, आप अभी देखे हैं एग्जाम, बहुत ही टॉपिक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आया हुआ सवाल था ये CDS के। दोस्तों सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा डिफरेंट टाइप्स ऑफ गारमेंट्स ऑफ द आर्यंस, यानी आर्यो समाज के विभिन्न प्रकार के वस्त्रों का नाम था ये, निवी, परिधान और आदिवासी। बढ़ते नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल आपके पास ये रहा, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द डिस्टिंक्टिव फीचर बिटवीन ए नास्तिक एंड आस्तिक सिस्टम इन इंडिया, यानी भारत में नास्तिक और आस्तिक प्रणाली सिस्टम जो है इनके बीच निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता के बारे में बात की गई इनमें, है ना दोस्तों। आप समझ पा रहे हैं दोस्तों ये सवाल कहाँ पे आया हुआ है? सवाल आया हुआ है आपका UPPCS दोस्तों, उत्तर प्रदेश सिविल सर्विस मेन में आया हुआ सवाल है, मेंस में दोस्तों 2005 के। नास्तिक और आस्तिक प्रणाली के बीच कौन सी विशेषता है, यानी ये जो दो टर्म आया है नास्तिक और आस्तिक, है ना, ये नाम किस आधार पर रखा गया है दोस्तों। ऑप्शंस आपके पास, बिलीफ इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, यानी ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास इस आधार पर। या फिर बिलीफ इन द डॉक्ट्रिन ऑफ रिबर्थ, यानी पुनर्जन्म के सिद्धांत में विश्वास इसके आधार पर। या फिर बिलीफ इन द ऑथेंटिसिटी ऑफ द वेदस, यानी वेदों की प्रामाणिकता में विश्वास इनके आधार पर। ऑथेंटिसिटी का मतलब प्रामाणिकता होता है दोस्तों, प्रमाण जो होता है। या फिर बिलीफ इन द एग्जिस्टेंस ऑफ हेवन एंड हेल, यानी स्वर्ग और नर्क के अस्तित्व में विश्वास इनके आधार पर। नास्तिक और आस्तिक ये जो टर्म आया है, इनका जो स्थापना सृष्टि हुआ किस आधार पर। ऑप्शन एक बार देख लीजिए आप दोस्तों और सही उत्तर सोचिए। सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर आपका होगा जी हाँ, बिलीफ इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। ये दो टर्म हम लोग अक्सर सुनते रहते हैं दोस्तों, नास्तिक और आस्तिक, यानी आस्तिक उन्हें कहा जाता है जिन पर जिसका आस्था पर विश्वास हो, जिनका यानी जो भगवान के अस्तित्व पर विश्वास रखता हो कि भगवान सच्ची में वाकई में होते हैं, और उनको नास्तिक कहा जाता है जो इन पर भगवान के अस्तित्व पर विश्वास ही नहीं करते। जी हाँ, बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। अष्टाध्यायी टर्म देख रहे हैं आप दोस्तों, अष्टाध्यायी एक हिंदी टर्म है, संस्कृत टर्म एक्चुअली। अष्टाध्यायी वॉज रिटन बाय हुम, यानी अष्टाध्यायी जो है ये एक ग्रंथ है, इसको किसने लिखा था? वेद व्यास, पाणिनि, शुकदेव, वाल्मीकि।
दोस्तों सही उत्तर क्या होगा? सो सवाल आया हुआ है यूपी सिविल सर्विस प्री 2006 में। दोस्तों सही उत्तर क्या होगा, सोचिए आप। मैं तब तक बता देता हूं, सही उत्तर आपका होगा पाणिनि, यानी महर्षि पाणिनि ने जो है अष्टाध्यायी की रचना किया था। दोस्तों ये अष्टाध्यायी है क्या, उससे पहले मैं बता दूं दोस्तों, पाणिनि, महर्षि पाणिनि के बारे में मैं अपने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। महर्षि पाणिनि यानी ये संस्कृत व्याकरण के लेखक थे, संस्कृत व्याकरण के संकलन किए थे, और इनके अलावा ये बहुत ही एक प्रसिद्ध विद्वान थे। मैं आपको बताया था पिछले वीडियो में, आप जाके देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर होगा। और दोस्तों यहाँ तक आ गए हैं तो आप जरूर से जरूर लाइक सब्सक्राइब और शेयर करके ही जाइए दोस्तों, ऐसे वैसे मत जाइए, आपका भी अच्छा होगा, मेरा भी अच्छा हो जाएगा दोस्तों। और दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अष्टाध्यायी है ना, अष्टाध्यायी क्या है? अष्टाध्यायी इज एन एंशिएंट संस्कृत ग्रामर बुक कंसिस्ट ऑफ 8 चैप्टर्स इन टोटल। हाँ दोस्तों, जो अष्टाध्यायी है एक्चुअली एक संस्कृत व्याकरण की किताब है, बुक है, ग्रंथ है, जिसमें कुल 8 चैप्टर है। दोस्तों नाम से ही पता चला होगा अष्टाध्यायी, इसको अगर हम लोग संधि विच्छेद करें, अष्टा यानी 8 होता है, ध्यायी यानी अध्याय, 8 अध्याय की संकलन। और दोस्तों इनको लिखा गया था पाणिनि के द्वारा, और कब लिखा गया था? 5 से 6 ईसा पूर्व में लिखा गया था, ऐसा माना जाता है, एक्चुअल डेट नहीं पता। और दोस्तों ये बुक के अंदर कुल, अब देख पा रहे हैं, इस दिस बुक कंटेन्स अबाउट 4000 सूत्रस इन टोटल, यानी उन पे जो भी टर्म्स लिखे गए इनको इन टर्म्स ऑफ सूत्र लिखा गया है ना, पॉइंट्स वाइज। तो इनमें कुल 4000 के बराबर सूत्रस है, ऐसा माना जाता है, ऐसा लगभग 4000 आप बोल सकते हैं। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। Which one of the following 4 Vedas contains an account of magical charms and spells? यानी दोस्तों सवाल आपको पता चल गया होगा, मैं आपको बता दूं। इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित 4 वेदों में से कुछ, आपको 4 वेदास का नाम दिए होंगे, ऑप्शंस पे अभी देंगे। इनमें से आपको बताना है कि किस वेद में जादुई आकर्षण है ना, जिसका उसे स्पेल्स बोलते हैं, और मंत्रों का वर्णन है ना, विभिन्न मंत्रों तथा जादुई आकर्षण। इसे हम ऐसा भी कहते हैं काला जादुई की जो स्थापना हुआ, काला जादू की बातें, तंत्र मंत्र जो बोलते हैं, इस पर्टिकुलर वेद में ही लिखा गया है। वो वेद कौन सा है? ऑप्शन ए। दोस्तों इससे पहले मैं बता दूं, ऑप्शन सबका अगले स्क्रीन पर मिलेगा, इससे पहले बता दिए, सवाल यूपीएससी 2004 में आया हुआ सवाल है दोस्तों। ऑप्शन आपके पास ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद या सामवेद। दोस्तों कौन सा वेद में जादुई आकर्षण और मंत्रों तंत्रों का वर्णन है? तो सही उत्तर होगा अथर्ववेद। जी हाँ, इस पर ये वेद, 4 वेदों में से सबसे अंत में ये वेद का सृष्टि हुआ, ये वेद आया एक्चुअली। तो और इस वेद में ही विभिन्न तरह के मंत्रों तंत्र जादू, इनके बारे में जो मैजिक्स हैं, इनके बारे में इसमें डिस्कस किया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ दोस्तों। व्हिच मेटल, एक ऑप्शन था आ गया दोस्तों, व्हिच मेटल वॉज फर्स्ट यूज्ड बाय द वैदिक पीपल, यानी वैदिक लोगों के द्वारा सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया था? वो एक सबसे पहले कौन सा धातु का प्रयोग किए थे? ऑप्शन ए सिल्वर यानी चांदी, ऑप्शन बी गोल्ड यानी सोना, ऑप्शन सी कॉपर यानी तांबा, ऑप्शन डी आयरन यानी लोहा। सवाल एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन इनकम टैक्स 2007 में आया हुआ सवाल है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। सही उत्तर होगा आपका कॉपर यानी तांबा। सबसे पहले वैदिक लोगों ने तांबे के धातु से ही अपना बर्तन वगैरह जो भी है, अपना ज़रूरतमंद चीज़ बनाते थे। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ, जो हमारा इस वीडियो का अंतिम सवाल होगा। द वर्ड वेदा मीन्स, यानी वेद शब्द का अर्थ क्या है? जैसे वेद का अर्थ बहुत ही लंबा है, लेकिन आपको शाब्दिक अर्थ बनाना है। इस शब्द का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए नॉलेज यानी ज्ञान, ऑप्शन बी पावर यानी शक्ति, ऑप्शन सी विजडम यानी बुद्धि, ऑप्शन डी स्किल यानी कौशल। दोस्तों ये सवाल स्टाफ सिलेक्शन कमीशन इनकम टैक्स 2007 में आया हुआ सवाल है। तो सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर आपका होगा नॉलेज। जी हाँ, आप अब तक अंदाज़ा लगा ही लिए होंगे, पता कर ही लिए होंगे कि नॉलेज ही वेद का दूसरा नाम भी है। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों आशा करते हैं आपको इस वीडियो से बहुत ही महत्वपूर्ण कुछ सवालों का, बहुत ही महत्वपूर्ण ज्ञानों का जानकारी मिला होगा। ज्ञान के साथ ही हम लोग सवाल को अंत कर रहे हैं आज के एपिसोड को। और यहाँ तक आ गई है दोस्तों, मैं फिर से बोल रहा हूँ, आप सब्सक्राइब करके ही जाइए। आपका सब्सक्रिप्शन, एक सब्सक्रिप्शन बहुत ही ज़्यादा इंस्पिरेशन पैदा करता है दोस्तों। और दोस्तों तब तक के लिए टेक केयर,
धन्यवाद। जय हिंद। गोलू मोलू के साथ दोस्तों आज की वीडियो से हम विदा लेते हैं। मिलते हैं अगले ही ऐसे शानदार वीडियो को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद।